नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। बिहार में आकाशीय बिजली यानी वज्रपात कह लें या ठनका गिरने से कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आकाशीय बिजली कहर बनकर लोगों पर टूट रही है। बिहार ही नहीं, पूरे देश भर में ये आलम है। इस साल, इस सीजन, इस मॉनसून सीजन बहुत ज़्यादा मौतें हुई है आकाशीय बिजली की वजह से। 1 जुलाई से 11 जुलाई तक बिहार में वज्रपात से 30 लोगों की मौत हो चुकी है। 1 जुलाई को 7 की मौत, 6 जुलाई को 9, 7 जुलाई को 10, 11 को 4 मौतें हो चुकी है। वहीं आकाशीय बिजली से भोजपुर में 18 स्कूली छात्र घायल हो गए। वज्रपात से इतनी संख्या में मौत क्यों हो रही है? इस मुद्दे पर पूर्णिया विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर रंजीत कुमार वर्मा ने कारण बताया है। क्या कुछ कह रहे हैं रंजीत कुमार वर्मा, सुन लीजिए। दुर्भाग्य से हर एक वर्ष ठनके के गिरने से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। और अभी इस वर्ष तो भाई हमारे प्रांत ही नहीं, बिहार में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में ठनके से गिरने वालों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। होता क्या है, जब वर्षा ऋतु नज़दीक में, वर्षा ऋतु के समय में बादलों का निर्माण होता है या उसके पहले बादलों का निर्माण होता है और अलग अलग घनत्व वाले, अलग अलग ऊंचाई वाले, अलग अलग तापक्रम पर रहने वाले बादलों के परतों में के बीच में घर्षण उत्पन्न होता है और बादलों का गुण और दिशा बहाव अलग अलग दिशाओं में भी अक्सर होता है। और दो परत के बादलों के परत के बीच के घर्षण से विद्युत ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज बोलते हैं, विद्युत चार्ज आवेश का सृजन होता है, निर्माण होता है। और सामान्यतः क्या होता है कि वो चार्ज किसी न किसी गुड कंडक्टर को पा करके, किसी न किसी पेड़ से मिलकर के या किसी ऊंचे वृक्ष से मिलके या कहीं और से मिलके वो उसका संवहन हो जाता है, अर्थिंग मिल जाती है, वो चार्ज नष्ट हो जाता है। लेकिन वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से हुआ क्या है, होता क्या जा रहा है, ऊंचे ऊंचे वृक्ष गायब, लोप होते जा रहे हैं और पहले की तरह झुरमुट नहीं रहे। थोड़ी थोड़ी दूरी पर झुरमुटों की आवश्यकता है और वो ऊंचे ऊंचे वृक्ष, ताकि उस बीच में बादलों में जो आवेश बने, उस आवेश का एक झुरमुट में सृजन हो जाए। अगले फिर आवेश का निर्माण हो रहा है अगर, तो अगले झुरमुट तक उसका भी अर्थिंग मिल जाए। अगर झुरमुट के पास जल स्रोत रहे तो अर्थिंग और अच्छी मिलेगी। होता क्या है कि जब ठंडे प्रदेश में या ठंडे बादल में छोटे छोटे आइस पार्टिकल्स, माइक्रो पार्टिकल्स भी बनते हैं और तब ज्यादा ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का सृजन होता है, निर्माण होता है। और आप समझ लीजिए कि ये 30 करोड़ वोल्ट तक की बिजली इकट्ठी हो जाती है अगर अर्थिंग न मिला, बहते चली जाए तो। और 30 करोड़ वोल्ट, और समझिए कि एम्पियर की अगर बात करें तो 30,000 एम्पियर। आप इसकी तुलना घर के बिजली उपकरणों से करें तो घर में 220 वोल्ट का आपके यहां होगा शायद, और साथ में 15 एम्पियर की बिजली प्रवाहित होती है। अब समझ लीजिए इसमें करंट लगने से क्या स्थिति होती है। और जब 30 करोड़ और वोल्ट और 30,000 एम्पियर की बिजली रहेगी तो कितना बड़ा कांड हो जाएगा। तो ये बात होती है। हम इसमें कि छत पर जो विद्युत त्वरित चालक जो रखते हैं उसकी भी क्षमता नियत होती है और इतना विद्युत वो बर्दाश्त भी नहीं कर सकती है। इसलिए अपने महंगे उपकरणों को बचाने के लिए बिजली गिर रही है छत पर भी, और शहर में भी गिरती है, सिर्फ खेत में ही नहीं बिजली गिरती है। और उसके के लिए अपने विद्युत उपकरणों को बचा कर रखते हैं, ऑफ कर देते हैं। और अन्य महंगे उपकरण, उनको बचाने के लिए बहुत महंगे उपकरण लगाने पड़ते हैं, लाखों रुपए लगते हैं घर में लगाने पर, तब रक्षा हो सकती है। हजारों वोल्ट से, लाखों, वो भी करोड़ वोल्ट से रक्षा नहीं हो पाती है। इसलिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है प्रशासन द्वारा कि हम टाउन प्लानिंग इस तरीके से करें, विलेज में भी किस तरीके चिन्हित करें कि हम थोड़े थोड़े अंतराल पर ऊंचे, जैसे तार का पेड़, महुआ का पेड़ और इस तरीके से पीपल, बरगद का पेड़ और भी ऊंचे ऊंचे पेड़ों का झुरमुट रहे, 4-5 पेड़ का रहे थोड़ी थोड़ी दूर पर, और वो ऑटोमेटिक अर्थिंग होता चल जाएगा। वी नीड लॉन्ग टर्म प्लानिंग, और ये बिल्कुल आवश्यक है। तभी इससे इसकी बढ़ती संख्या को ही नहीं रोक पाएंगे हम बल्कि भविष्य सुनिश्चित करेंगे कि आगे आने वाले समय में हम बिजली गिरने से या ठनके गिरने से बचे रहें। डॉक्टर रंजीत कुमार वर्मा को सुन रहे थे आप। ये पटना विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति और मगध विश्वविद्यालय रसायन शास्त्र के रिटायर प्राध्यापक रह चुके हैं। तो अब आपको कुछ टिप्स बताते हैं। जब भी बादल गरजे और लगे कि ठनका गिरने वाला है, तब आप क्या कर सकते हैं। बादलों के गरजते ही यदि किसी खुले स्थान पर हैं तो तत्काल किसी पक्के मकान की शरण में ले लें।
अगर कोई आसपास पक्का मकान नहीं है तो आप अपने दोनों कान बंद करके, दोनों पैर सटा के, एड़ी दोनों सटी हुई होनी चाहिए, और बैठ जाएं। खिड़की, दरवाजे, बरामदे और छत से दूर रहें। लोहे के पिलर वाले पुल के आसपास तो कतई नहीं जाएं। ऊंची इमारतों वाले क्षेत्रों में शरण ना लें क्योंकि वहां वज्रपात का खतरा ज़्यादा होता है। अपनी कार आदि वाहन में हैं तो उसी में ही रहें, लेकिन बाइक से दूर हो जाएं क्योंकि उसमें पैर जमीन पर रहते हैं। वज्रपात के समय क्या करना चाहिए? विद्युत सुचालक उपकरणों से दूर रहें और घर में चल रहे टीवी, फ्रिज आदि उपकरणों को बंद कर दें। बारिश के दौरान खुले में या बालकनी में मोबाइल पर बात ना करें। तालाब, जलाशयों और स्विमिंग पूल से दूरी बनाएं। अगर खेत या जंगल में हैं तो कोशिश करें कि पैरों के नीचे प्लास्टिक बोरी, लकड़ी या सूखे पत्ते रख लें। आसमानी बिजली से कैसे बचा जाए? समूह में खड़े ना हों बल्कि दूर दूर खड़े हो जाएं। इसके साथ ही ध्यान दें कि आसपास बिजली या टेलीफोन के तार तो नहीं हैं। वज्रपात में मृत्यु का तात्कालिक कारण हृदयघात होता है। ऐसे में जरूरी हो तो संजीवन क्रिया, प्राथमिक चिकित्सा, कार्डियो पल्मोनरी रेस्पिरेशन जो कि CPR प्रारंभ कर दें। जैसे ही बादलों का गर्जना शुरू हो जाए घर के सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्लग निकाल दें। टीन शेड अथवा धातु से बनी हुई किसी भी छत या इमारत या फिर वस्तु से दूर रहें। पेड़ के नीचे कभी खड़े ना हों, एक ही स्थान पर भी ना लगाएं। मूसलाधार बारिश से बचने के लिए एक दूसरे से डिस्टेंस बनाकर खड़े हों। पानी के भीतर ना रहें, चाहे नाव में क्यों ना हो। कोशिश करें तुरंत पानी से बाहर निकल जाएं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।